हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे चरित्रों का वर्णन है जिनकी खूबियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। ऐसे ही पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में महिलाओं की खूबसूरती को लेकर भी कई बातें बताई गई हैं। महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है जिनकी खूबसूरती आज भी दुनिया के लिए मिसाल मानी जाती है। दरअसल उस काल की ये खूबसूरत महिलाएं इन पौराणिक ग्रंथों की मुख्य पात्र के रूप में भी सामने आती हैं। यूं कहा जाए कि इन ग्रंथों की पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। रामायण ग्रंथ के अनुसार अहिल्या सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी और स्वयं ब्रह्मा जी उन्हें शुद्ध रचनात्मक ऊर्जा को ढालकर बनाया था। पौराणिक कथाओं की माने तो ब्रह्मा जी ने उर्वशी के अभिमान और अहंकार को तोड़ने के लिए उसे पानी से सबसे सुंदर महिला के रूप में बनाया। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि देवराज इंद्र उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और उन्होंने अहिल्या के पति ऋषि गौतम का रूप धारण करके छल से उसे हासिल करना चाहा। लेकिन जब इंद्र की सच्चाई सामने आई तब ऋषि के श्राप से इंद्र को कुरूप बना दिया गया और अहिल्या को एक पाषाण शिला में बदल दिया गया। बाद में प्रभु श्री राम ने उनका रूप वापस लाने में मदद की। माता सीता की छवि से भला कौन अनजान है। रामायण काल में सीता माता को सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक माना जाता है। माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार थी और प्रभु श्री राम की पत्नी थी, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। माता सीता की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि रावण ने उन्हें छल से अपहरण करके लंका में कैद कर लिए। माता सीता की खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि आज भी उनकी खूबसूरती की बातें होती हैं। रामायण में वर्णित सीता माता के मनमोहक सौंदर्य की तुलना में अगर कोई महिला थी तो वह सभी राक्षसों के स्वामी रावण की पत्नी थी। उसकी सुंदरता दानव जाति की किसी भी अन्य महिला से तो बेजोड़ थी ही और उस काल की भी सबसे खूबसूरत महिलाओं में से थी। दरअसल यही एक वजह थी कि रावण ने उन्हें अपनी पटरानी बनाया था, क्योंकि वो सबसे खूबसूरत महिला थी। कैकेयी को भी रामायण काल की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक की उपाधि मिली थी। वो राजा दशरथ की 3 पत्नियों में से सबसे छोटी थी। उनकी खूबसूरती और हुनर को देखकर अयोध्या के महाराजा और प्रभु श्री राम के पिता दशरथ ने उन्हें अपनी रानी बनाया था। देवासुर संग्राम में कैकेयी ने दशरथ की राक्षसों से रक्षा की और तब महाराजा ने उन्हें 3 वचन मांगने को कहा। आगे चलकर कैकेयी ने श्री राम के वनवास के रूप में उनमें से एक वचन मांगा और उसी वचन को पूरा करने राम को वनवास जाना पड़ा। हिंदू महाकाव्य रामायण में तारा किष्किंधा की रानी और वानर राज बाली की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध थी। तारा को रामायण में एक अप्सरा के रूप में वर्णित किया गया है, जो दूध सागर के मंथन से निकली थी। ऐसा माना जाता है कि तारा असल में बाली के भाई सुग्रीव की पत्नी थी और बाली ने छल से उसे अपनी पत्नी बना लिया था। लेकिन जब प्रभु श्री राम की बहन के बारे में जाने के साथ बाली का युद्ध हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, तब सुग्रीव ने पुनः अपनी पत्नी बना लिया। इस प्रकार रामायण काल की ये महिलाएं अपनी खूबसूरती के लिए मिसाल थीं और उनकी खूबसूरती आज भी याद की जाती है।